सर देखना इस प्रोपेलर की डायरेक्शन क्या है, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। वेट में आता हूँ अभी। देखो वैसे तो प्रोपेलर पे लिखा होता है कि वो क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। क्लॉकवाइज होता है तो CW लिखा रहता है, काउंटर क्लॉकवाइज होता है तो CCW लिखा रहता है। इसके अलावा एक और सिंबल होता है, जैसे कि ये जो प्रोपेलर है ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो इस पर क्या लिखा हुआ है, R लिखा हुआ है। तो जिस भी प्रोपेलर पर R लिखा रहेगा वो उसका क्या होता है, काउंटर क्लॉकवाइज होता है। और जिस पर L लिखा रहेगा वो उसका क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। इन केस अगर किसी प्रोपेलर पर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप कैसे पता करोगे, यहाँ देखो। जैसे कि इस प्रोपेलर पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ना R लिखा हुआ है ना L लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसकी जो लीडिंग एज होती है, ठीक है, उसको इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में, कंटिन्यू डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो फिर जो भी पैटर्न बनेगा वही उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रोपेलर का ये क्या है, लीडिंग एज है, ये इसका क्या है, ट्रेलिंग एज है। तो लीडिंग एज हल्का मोटा होता है, पहचान के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, और जो ट्रेलिंग एज है वो बहुत थिन होता है, ठीक है। तो लीडिंग एज को पकड़ के मैं से ऐसे कंटिन्यू रोटेट कर रहा हूँ इसके फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में, तो ये कौन सा सर्किल बना रहा है, ये काउंटर क्लॉकवाइज बना रहा है, ठीक है। तो एक CCW प्रोपेलर हुआ, काउंटर क्लॉकवाइज प्रोपेलर। सिमिलरली इसके केस में अगर देखेंगे यहाँ पर, तो इसका ये लीडिंग एज है, इसको ऐसे रोटेट करेंगे हम, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो आप लीडिंग एज को पकड़ के उसके कंटिन्यू डायरेक्शन में आप रोटेट करेंगे तो आप इजीली पहचान कर सकते हो कि प्रोपेलर क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। अदरवाइज वहाँ पर सिंबल लिखे होते हैं तो सिंबल की हेल्प से तो आप आसानी से पहचान सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसके केस में यहाँ पर सिंबल दे रखे हैं R जनरली जो होता है हमारा काउंटर क्लॉकवाइज के लिए होता है, और जो L होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए होता है।